Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn our next chapter, that is the cop and the anthem. तो बच्चों कई बार ये होता है ना कि अगर हमारे साथ कोई जैसे हम कोई चीज खो देते हैं, जैसे आपके कभी बुक खो गई है या एग्जाम में कम नंबर आए हैं, तो हमें लगता है ना कि अरे घर जाएंगे तो मम्मी या जो है घर में जितने बड़े हैं कि वो हमें डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे। बट अगर अपोजिट होता है कि हम डरते डरते घर में एंटर कर रहे हैं, बट मम्मी या पापा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, नहीं लेके दे देंगे, या कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर जो है अच्छे नंबर लेके आएंगे, तो एक अलग सिचुएशन बनती है कि एक्सपेक्टेशन कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हमें घर जाके डांट पड़ेगी, परंतु अपोजिट सिचुएशन भी। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होंगे, तो उसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। द कॉप एंड द एंथम। अब कॉप किसको बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ पुलिस में जो पुलिस वाले होते हैं, राइट, तो वेस्टर्न कंट्रीज में उनको कहते हैं कॉप, राइट। तो यहाँ पे वही बताया कि अगर हम जो है कुछ सोच रहे हैं और उससे अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, राइट, एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन? कभी आपने अपने आप को देखा ऐसी सिचुएशन में इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड, कि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और उसके अपोजिट हो जाता है। जैसे अभी फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि कभी जैसे हमारे कम नंबर आए हैं या एग्जाम में, या हमने कुछ खो दिया है और हम पूरी रात से ये सोचते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें घर में जाके जो है क्या करेंगे, डांट पड़ेगी, राइट। और परंतु घर में जाके क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, और वो क्या कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जो है मेहनत करना और अच्छे नंबर लेके आना। तो ऐसे सिचुएशन, तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि हैव यू एवर फाउंड योर, कि कभी तुमने अपने आप को मतलब ऐसी सिचुएशन देखी है कि कभी तुमने एक्सपेक्टेशन कुछ और करा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरनी। तो पूरे चैप्टर में जो है आयरनी है। If so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. कई बारी तो अच्छी होती है और कई बारी क्या होती है, एम्बेरस होना पड़ता है, क्योंकि हम जो है अच्छा सोचते हैं और गलत हो जाता है, और कई बारी हम गलत सोचते हैं और अच्छा हो जाता है, तो दोनों सिचुएशन हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड योर आयरनी ऑफ द सिचुएशन। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। और पूरे चैप्टर में ऐसी ही कई सिचुएशंस आएंगी जहां पे जो है कई बार खुश होना पड़ेगा और कभी जो है एम्बैरेस होना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या क्या होता है पूरे चैप्टर में। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर। सोपी इज अ होमलेस। सोपी कैसा है बच्चों? होमलेस है, जॉबलेस मैन है। तो यहाँ पे जो है अगर अपोजिट सिचुएशन, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे अपोजिट होता है, तो उसे बोलते हैं हम आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो सोपी कैसे है बच्चों? होमलेस है, जॉबलेस मैन है, विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। अब यहाँ पे सोपी की बात करी है क्योंकि वो होमलेस है, शेल्टर नहीं है उसके पास, और इवन उसके पास क्या है, जॉब भी नहीं है, जॉबलेस पर्सन है। और विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, मतलब विंटर जो है आने वाली है। अब सोपी जो है होमलेस है, तो अब सर्दी आ रही है, ऑब्वियस आपको पता है कि जो है वेस्टर्न कंट्रीज में जो है किस तरह से जो है बर्फ पड़ती है या ठंडा होता है, तो उसको जो है सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, तो उसे एक जगह चाहिए स्टे के लिए, शेल्टर चाहिए उसे, क्योंकि वो क्या है, होमलेस है। अब सर्दियों में तो वो कहीं बेंच में नहीं बैठेगा, कहीं पार्क में नहीं बैठेगा, तो ही मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। अब जो है सोपी ने जो क्या करा, एक डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन लिया अभी देखते हैं हम चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो दीज आर पॉइंट्स, और यही पॉइंट्स जो हैं पूरे चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंडर्ड। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। अब जो है सोपी जो था, रेस्टलेसली मीन्स कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मतलब रेस्टलेसली मीन्स थोड़ा सा कैसा था, वो अनईजी था। ऑन हिज सीट, ऑन हिज सीट मैंने मेडिसिन जो है स्क्वायर में वो जो बैठा हुआ था, रेस्टलेसली अनईजी फील कर रहा था। अब क्यों कर रहा था? देयर आर सर्टेन साइंस टू शो
दैट विंटर इज कमिंग। अब होता है ना, कोई भी मौसम आता है तो उससे पहले जो है कुछ साइन जो है नेचर हमें दिखाता है कि अब भाई विंटर आने वाले हैं, आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन कर लो। तो नेचर जो है हमें सब कुछ बताता है, बट हम लोग जो है उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि देयर आर सर्टेन साइंस कि जिनको देख के हमें पता चल जाता है कि अब जो है विंटर आने वाली है। अब कौन कौन से साइन है बच्चों? फर्स्ट वन इज बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। सबसे पहला साइन क्या है जब विंटर आने वाले हैं कि बर्ड्स जो थी बिगिन टू फ्लाई साउथ। जो बर्ड्स होती है, चिड़िया जो होती हैं, वो किधर की तरफ उड़ने लगती हैं? साउथ की तरफ। अब क्यों उड़ने लगती है साउथ की तरफ? क्योंकि साउथ में जो है उतना ठंडा नहीं होता है। तो पहला साइन ये है कि बर्ड्स जो हैं, देखो ये नेचर ने जो है गिफ्टेड होती हैं कि उनको अपने आप ही पता चलता है कि अब जो है विंटर आने वाली है और वो जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगी। दैट इज वाई दे बिगिन टू फ्लाई साउथ। तो वो साउथ में चले जाते हैं। फर्स्ट साइन ये, पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं? दूसरा साइन क्या है कि जैसे सर्दी आने लगती है, आप लोग भी जब सर्दी आने लगती है तो क्या करते हैं? मार्केट जाएंगे, नई नई जो है वुलन क्लोथ्स, तो वुलन क्लोथ्स, वार्म कोट्स, तो हम क्या करते हैं? मार्केट से खरीद के लाते हैं ना कि सर्दी आने वाली है, अरे भाई सर्दियों की तैयारी शुरू कर देते हैं मम्मी पापा पेरेंट्स। तो सिमिलरली सेकंड साइन ये है, एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और जो सोपी था मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। और जो वो है अनइजी वे से जो है वहां पे अपनी सीट में पार्क में बैठा हुआ था। व्हेन यू सी दी साइन, और जब हम ये साइन देखते हैं कि बर्ड जो है साउथ की तरफ उड़ने लगी हैं और लोग जो है मार्केट में जो है, मेनली क्या होता है कि मार्केट में वुलन क्लोथ्स आने लगते हैं, राइट? तो ये साइन हमें क्या बताते हैं कि यू नो दैट विंटर इज नियर, कि आने वाली है। और दूसरा तीसरा साइन क्या बताया उन्होंने? इट दैट लीफ फेल एट सोपीज फीट। अब जो वो सोपी जो रेस्टलेसली जो बैठा हुआ था अपनी सीट में पार्क में, तो अचानक जो है एक डेड लीफ, एक सूखी हुई पत्ती जो है उसके पैरों पे गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। अब क्योंकि पतझड़ होता है तो पत्तियां जो है नीचे गिर जाती हैं, तो दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो है उसके लिए स्पेशल साइन था कि दैट विंटर वाज कमिंग, कि विंटर आने वाला है। और वो कहाँ है? होमलेस है। सोपी क्या है? होमलेस पर्सन, होमलेस है एंड ऑल्सो जॉबलेस। ना तो उसके पास घर है और ना उसके पास जॉब है। तो इतने नेचर ने साइन बताए उसको, जो है इशारा कर दिया है कि बर्ड्स जो हैं कहाँ जा रही हैं? साउथ की तरफ फ्लाई कर रही हैं, टू फ्लाई साउथ। पीपल जो हैं नए कपड़े परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वार्म क्लोथ्स। और जो है पत्ती जो है एक उससे पहले जो है पत्तियां जो है सूख के गिर गई हैं, फेल एट सोपीज फीट। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। It was time for all who lived in Madison Square to prepare। ये जितने अभी जो हमने साइन पढ़े हैं, नेचर के साइन पढ़े हैं, ये सब हमें क्या बताते हैं, या लोग जो खरीदते हैं ये क्या बताते हैं? जितने लोग जो हैं मेडिसन स्क्वायर में जो रहते हैं, सबको इशारा करती है कि प्रिपेयर करो, किसकी प्रिपरेशन करो? सर्दी आने की। Sophie's mind now realized that fact। अब उसे जो है फैक्ट पता चल गया। क्या फैक्ट्स हैं? कि यही कि अब सर्दी आने वाली है। अभी तक जो है फ्रीली जो है पार्क में बैठे हैं, अपना रेस्टलेसली जो है किसी कुछ सोच रहे हैं या बैठे हैं, बट सर्दियों में तो ऐसा नहीं कर सकते ओपनली, यू कांट से। तो सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम, कि अब उसे जो है फैक्ट पता चल गया है कि अब जो है टाइम आ गया है इसका। द टाइम हैड कम, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब सर्दी आने वाली है और सबको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में या जो है सर्दी कितनी पड़ती है, तो उसे कि अब समय आ गया है कि अपना ध्यान रखने के लिए कि ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। इसलिए जो है वो वहां से मूव गया। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। अब होता है ना कि अब उसके पास क्योंकि होमलेस था, तो उसने कहा कि उसे ऐसे आशा थी, फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज और द बे ऑफ नेपल्स। अब ऑब्वियस है जब मेरे पास जॉब नहीं है
मेरे पास कोई होम नहीं है, तो और मेरे पास जब पैसा नहीं है तो ऑब्वियस है कि मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता। मैं जो हूँ साउथर्न जो है कंट्रीज में नहीं जा सकता बिकॉज लैक ऑफ मनी, क्योंकि पैसा नहीं है। साउदर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स, इन जगह में जो है मैं नहीं जा सकता। 3 मंथ्स अब जो है, क्योंकि सबसे क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है मनी। जब मनी होगा तो जैसे जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं कि विंटर्स आ रही हैं तो चलो हम साउदर्न कंट्रीज में चल जाएंगे या साउदर्न प्लेसेस में चल जाएंगे जहाँ पे जो है थोड़ी सी गर्मी होगी। अब ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, जॉबलेस था। तो 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। अब उसने क्या दिमाग मतलब क्या उसके माइंड में चल रहा था कि उसने कहा भाई 3 months जो है प्रिजन में, जेल में जो है ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। अब उसने कहा भाई जेल में अगर मैं गया तो 3 महीने तो मेरे आराम से कट जाएंगे और सर्दियां जो है बीत जाएंगी। अब क्यों उसने सोचा कि उसने कहा भाई प्रिजन में मैं जाऊंगा ना तो मुझे जो है कोई मेरे बारे में पूछेगा और ना मुझे आराम से खाना खाने को मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। और सर्दियों में जो है तो उसने कहा कि ऐसा कोई काम करता हूँ कि 3 मंथ जो है मैं कहाँ रहूंगा, प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड, ब्लैक वेल्स आइलैंड के प्रिजन में मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। अब उसने कहा अगर मैं 3 महीने के लिए जेल में जाऊंगा तो मुझे तो है भाई 3 महीने जो है खाना मिलेगा एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट, और सोने के लिए भी मुझे भाई एक बिस्तर मिलेगा, राइट। और मेरे जो है 3 महीने जो है आराम से बीत जाएंगे। कौन सोच रहा था बच्चों, ये सोपी। तो इसने कहा 3 महीने जो है रोज मुझे अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा तो क्या मतलब, जो प्रिजन में कैदी हैं उनको जो खाना मिलता है वो मुझको जो है रोज मिलेगा। एंड बेड एवरी नाइट, रात को जो है सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। 3 months सेफ। अब उसने कहा ये 3 महीने जो है मेरे सेफ है, मैं तो सर्दी से बच जाऊंगा फ्रॉम द कोल्ड। नॉर्थ विंड, कोल्ड जो नॉर्थ विंड है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, उनसे मैं बच जाऊंगा। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। और सेफ फ्रॉम कॉप्स क्यों बोला बच्चों उसने, कि अगर मैं जो है बाहर कहीं बैठा रहूंगा या किसी के घर के बाहर बैठा रहूंगा तो ऑब्वियस है कि जो कॉप्स किसको बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पुलिस वालों को, और वो जो है मुझको टोकते रहेंगे या मेरे को वहां से भगाते रहेंगे, तो इस समय मैं बच जाऊंगा। तो दो चीजों से किससे बचूंगा मैं, कोल्ड नॉर्थ विंड से बच जाऊंगा, ठंडी हवाओं से, और दूसरा पुलिस वालों से भी मैं बच जाऊं। क्योंकि 3 महीने अगर मैं जेल में रहूंगा तो मुझे अच्छा अच्छा मेरे को जो है 3 महीने जो है एवरी डे आई गॉट फूड एंड बेड भी मिलेगा रात को। दिस इज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और ये वो जो है मतलब मोस्ट इन द वर्ल्ड की वो ही वॉन्टेड कहाँ जाना चाहता था, वॉन्टेड इन द प्रिजन, प्रिजन में जाना चाहता था। क्योंकि 3 महीने उसको जो है कोई, क्योंकि होमलेस था। रीजन क्या था इसके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि मेनली रीजन क्या था कि वो जॉबलेस था, होमलेस था। फॉर ईयर्स, क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा उसके पास नहीं था। फॉर ईयर्स, क्योंकि जॉबलेस था वो, फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई सालों से जो था ब्लैक जो वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। अब जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उनके पास पैसा रहता है तो वो कहीं क्या प्लान करते हैं, कहीं भाई फ्लोरिडा जाएंगे, बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। बट जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या सोचेगा, वो तो यही चाहेगा कि भाई मुझे कोई फ्री में जो है खाना मिल जाए। और फ्री में खाना कहाँ मिलेगा, जेल में। वो काम तो करना पड़ेगा, बट ये है कि वहां पे वो सेफ है। तो उसने कहा कि जो रिच पीपल हैं वो तो जो है मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा, बड़ी बड़ी जगह जाने की करेंगे इन ईच विंटर। सो वी मेड स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और कौन सा आइलैंड था वो, ब्लैक वेल्स आइलैंड। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब समय आ गया था। 3 बिग न्यूज़पेपर, सम अंडर हिज कोट एंड सम एवर हिज लैग। अब हमारी कंट्रीज में भी कई लोग ऐसे करते हैं ना कि भाई खाने को नहीं है, वो नहीं है, तो थोड़ा सा जो है थीफरी कर ली या चोरी कर ली या रॉबरी कर ली, तो वो जेल में चले जाते हैं और आराम से वहां पे खाने को मिल जाता है। तो कई लोगों की थिंकिंग ऐसी भी रहती है। तो 3 बिग पेपर्स, अब उसने न्यूज़पेपर जो है कुछ जो अपने कोट के अंदर रखे थे,
को जो है ओवर हिज लेग ऊपर रखे थे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। अब रात को पेपर जो है क्या सर्दी बचाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप यू वार्म विथ फ्यू पेपर्स। कुछ पेपर्स से जो है हम अपनी बॉडी को वार्म नहीं कर सकते। So सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब जो है सोपी ने क्या करा कि वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। अब ऐसा नहीं है कि प्रिजन ही जगह है, वो और जगह भी जा सकता था। प्लेसेस इन द सिटी जहां पे उसको जो है खाना मिल सकता था, बेड मिल सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम। अब अगर ये चीजें, अगर उसको कहीं पे कोई थोड़ा बहुत काम करेगा या कहीं पे जाएगा, खाना मांगेगा या प्लेस रहने के लिए, स्टे के लिए जो है ही आस्क फॉर फूड एंड बेड, तो लोग क्या करेंगे? फ्री में तो देंगे नहीं, उसके बारे में पूछेंगे, पूरी क्वेरी करेंगे उसकी कि कहाँ से आया है, कौन है, राइट, या काम कराएंगे। तो उसने कहा ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, दीज वुड बी गिवन टू हिम। ये तो उसको मिल जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। अब उसने कहा कि भाई मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाऊंगा, मैं सेफ रहूंगा, सर्दियों से भी मैं बच जाऊंगा, बट वो जो है ब्लैक वेल आइलैंड जाना जो है प्रेफर करता था, बेटर फील करेगा कि वहां जाने से। अब क्यों जाना चाहता था? क्योंकि यहाँ पे जो है अभी आगे फर्दर हम जो है पढ़ते हैं। सो पीस स्पिरिट वॉज प्राउड इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस। अगर वो बिल्डिंग्स में जाता है या किसी के घर में जाता है, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। तो वो क्यों जो है ब्लैकवेल्स आइलैंड में ही जाना चाहता था, प्रिजन में ही जाना चाहता था, घर में या कहीं पे काम क्यों नहीं करना? क्योंकि उसको क्या थी? देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। कुछ काम करना पड़ता उसको। In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. मतलब उसके बारे में पूछते वो, right? He would have to pay for what they gave him, right? उन्होंने मतलब किसी के बारे में नहीं पूछेंगे, सबसे पहले किसके बारे में पूछेंगे? अगर हमारे यहाँ भी कोई स्ट्रेंजर आता है तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में पूछते हैं ना, पूरी इंक्वायरी करते हैं, तभी हम अपने घर में घुसने देते हैं। तो उसने कहा कि बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, की मतलब बहुत इंक्वायरी करेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और मुझे जो है हर क्वेश्चन जब वो पूछेंगे तो मेरे को जो है उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो जो है क्या करेंगे? मेरी पूरी लाइफ के बारे में पूछेंगे। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। अब उसने कहा कि अगर मैं प्रिजन में जाता हूं तो वहां पे कोई मेरी जो है हिस्ट्री नहीं पूछेगा, मेरी लाइफ के बारे में नहीं पूछेगा, राइट? और मुझे जो है काम करना पड़ेगा, बट मेरे बारे में नहीं पूछेगा। और यहाँ जो है मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे, पूरी मेरी लाइफ के बारे में पूछेंगे, मेरे पूरा बैकग्राउंड जो है हिस्ट्री है वो पूछेंगे। तो उसने कहा प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, इससे तो अच्छा है कि प्रिजन में चले जाओ। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जो वहां के रूल्स होते हैं, जेल के जो रूल्स होते हैं, वही मुझे फॉलो करने हैं, वो मैं कर लूंगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन ओन लाइफ, और वहां मेरी जो है कोई किसी भी जो है जो कैद में जो वहां पे प्रिजन में रहते हैं प्रिजनर्स, उनकी अपनी लाइफ होती है। ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, वो मेरी अपनी होती है। अगर मैं किसी के घर में काम करूंगा तो मेरी लाइफ नहीं है, उसके ऑर्डर्स मुझे फॉलो करने पड़े। So Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. Desire माने अपनी इच्छा। तो Soapy ने what he decided? He decided to go to the island, Blackwell's Island. कौन सा island जाना चाहता था वो? Blackwell's Island के prison में। At once began to move towards his desire. तो अब इसको जो है अपने desire को पूरा करने के लिए जो है उसने सोचना शुरू कर दिया। Now come to the next part. तो it is clear कि क्यों वो जो है काम नहीं करना, क्यों वो प्रिजन में ही जाना चाहता था सर्दियां 3 महीने जो है, क्योंकि वो होमलेस था, जॉबलेस था, और क्यों उसने प्रेफर करा प्रिजन में जाना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब हम जेल में तो तभी जाएंगे ना बच्चों, जब हम कुछ गलत करेंगे या हम लॉ के क्या जाएंगे, बियॉन्ड जाएंगे, मतलब हम लॉ तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, कानून को तोड़ेंगे,
तभी हमें कोई जो जेल में भेजेगा, प्रिजन में भेजेगा। तो सोपी डज हिज बेस्ट, जो सोपी ने क्या करा, अपने मतलब जितना बेस्ट करना था, मतलब रॉन्ग साइड ऑफ गलत काम जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट करे उसने। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। अब उसने 3 ट्रिक्स करी पर 3 बारी उसने कोशिश करी लॉ तोड़ने की या रॉन्ग साइड जाने की लॉ के, बट ऑल इन वेन, सब बेकार गए। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। मतलब जो डर होता है ना, द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। तो अभी इसी को जो है, ये पॉइंट्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। अब कई तरीके थे कि भाई किस तरह से हम जो है लॉ को जो है ब्रेक कर सकते हैं, कानून तोड़ सकते हैं। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। अब उसने जो है क्या डिसाइड करा कि भाई सबसे अच्छा जो है प्लेजेंट वे क्या है कि मैं जाता हूँ और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके गुड डिनर, हैव ए गुड डिनर सम फाइन रेस्टोरेंट में, किसी बड़े रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ और वहां पे क्या करता हूँ, डिनर। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। और जब मैं डिनर विनर कर लूंगा तो फिर उससे बोलूंगा कि भाई मेरे पास तो क्या हूँ, क्योंकि वो जॉबलेस था, कि आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, राइट। ही हैड नो मनी टू पे। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड। और उसके बाद क्या करेगा, वो पुलिस वाले को बुलाएगा। ऑब्वियस है कि मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बड़े रेस्टोरेंट में, और खाना खाऊंगा, और जब मैं पेमेंट नहीं कराऊंगा तो ऑब्वियस है ही कॉल्ड, ए कॉप वुड बी कॉल्ड, पुलिस को बुलाएंगे। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और सब कुछ जो है शांति से हो जाएगा, मेरे को ज्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे, डिनर भी मैं खा लूंगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। और कॉप को क्या बोलेगा, भाई इसको अरेस्ट कर लो, बिकॉज कि इसने पेमेंट तो करा ही नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, और इसने जो है ही हैड अ गुड डिनर इन अ रेस्टोरेंट। तो वो कहेंगे कि अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट। और वो मुझे कहाँ ले जाएगा कि मेरे को जो है किसके आगे खड़े करेंगे, जज के आगे, और आगे का काम कौन करेगा, जज। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब सोपी जो है अपनी सीट से उठा, छोड़ दी उसने अपनी सीट, और कहाँ गया, जहाँ पे बहुत लोग, रिच लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। और कौन सी प्लेस थी, एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर के पार्क में बैठता था वो। वहां से वो कहा गया वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू जो है मीट करते थे, दोनों प्लेस जो है मीट करते थे, और ये पॉश कॉलोनी थी। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। अब वो वहां से कहा गया, started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. अब वो कहाँ पे रुक गया, एक उसने रेस्टोरेंट देखा, बहुत बड़ा था, ब्राइटली लाइटेड थी, बहुत ज्यादा लाइट चली हुई थी उसमें। रेस्टोरेंट, दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। अब होता है ना, हमारे यहाँ भी जो है कई बड़े बड़े होटल्स हैं, शाम के समय वही जाएंगे जिनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग, रिच, राइट। तो उसने कहा भाई वहां पे रुक गया वो, और उसने कहा दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड, यहाँ पे सबसे अच्छा खाना, और यहाँ पे बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स, अच्छे कपड़ों में हर शाम को जो है खाना खाने आते हैं। तो उसकी प्लानिंग क्या थी बच्चों, उसकी प्लानिंग थी कि मैं कोई बड़ी से रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहां मैं डिनर लूंगा और पेमेंट नहीं करूंगा। देन दे कॉल टू कॉप, और कॉप आएंगे और वो मुझे क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे, और फिर मेरे को कहाँ ले जाएंगे, जज के। ही वुड बी टेकन मी टू अ जज, राइट। Soapy believed that above his legs he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. अब उसने देखा his legs he looked all right. अब उसने कहा सब ठीक है, फेस उसका क्लीन था, his coat was good enough, कोट भी अच्छा पहना था क्योंकि वहां पे जो लोग थे वेल ड्रेस्ड आते थे। If he could get to a table, he believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. अब उसने कहा कि भाई अपने आप को देखा, उसने कहा भाई सब ठीक है,
फेस भी जो है क्लीन था उसका, और कोट भी जो है अच्छा खासा था, गुड इनफ। तो उसने कहा अगर मुझे इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अगर मुझे एक टेबल मिल जाएगी, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। अब जो है वेटर क्या करता है, वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। He began thinking of what he would like to eat. अब जब वेटर ने, अब आप लोग भी कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आता है ना, पूछता है कि आपको क्या पसंद है या क्या खाना है, क्या ऑर्डर देने। तो he began thinking of what he would like to eat. अब वो सोचने लगा कि वो क्या खाना चाहता था, क्या मंगाए। He would like to eat, क्या खाना चाहता है। In his mind he could see the whole dinner. अब उसके माइंड में क्या था, पूरा डिनर, कि रात का डिनर। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। अब कॉस्ट क्या है, उसने कहा भाई मैं डिनर खाना चाहता हूँ और जो कॉस्ट है वुड नॉट बी टू हाई। He did not want the restaurant people to feel any real anger. अब उसने कहा बिल भी ज्यादा नहीं आना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि रियली में, मतलब रियल लगना चाहिए पिक्चर, कि भाई मैं खाना खाने आया हूँ और मेरे को देख के ऐसा लगे कि हाँ भाई ये सही है, आदमी है। तो he did not want the restaurant people, कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो ये फील करें, to feel any real anger. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. But the dinner ने क्या करा, the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, अब जैसे ही उसने अंदर एंटर करा रेस्टोरेंट डोर में, the head waiter saw his broken old shoes. अब ऊपर से तो उसने देखा कि भाई वो तो फिट है, उसका कोट भी परफेक्ट है, राइट, फेस भी क्लीन था, पर जूते की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जो वहां का हेड वेटर था रेस्टोरेंट का, उसने उसके जूते देख लिए, सॉ हिज ब्रेकर। और वो रेस्टोरेंट में कैसे लोग आते थे बच्चों, हाई क्लास के लोग आते थे, जो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड आते थे और हर इवनिंग में आते थे। तो जो हेड वेटर था, सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज and the torn clothes, फटे हुए कपड़े देख लिए थे, that covered his leg. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. अब उन्होंने क्या करा, जैसे ही उसके हेड वेटर ने क्या करा, उसे देखा, क्या देखा बच्चों, कि उसके जो हैं ओल्ड शूज, टॉर्न क्लोथ्स, कवर्ड हिज लेग्स, जिन्होंने जो है फटे हुए कपड़ों जिन्होंने उसके लेग्स कवर करे थे, तो उन्होंने जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली, जल्दी से उसको जो है क्या कर दिया, आउटसाइड अगेन। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। अब ये वाला जो है प्लान उसका जो है क्या हो गया, इन वेन। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। इट सीम्ड दैट this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. अब ये जो है उसका प्लान क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। अब उसने कहा अब कुछ और सोचना पड़ेगा, राइट, कि अगर मेरे को ब्लैक जो है उसमें आइलैंड में जाना है तो मुझे क्या है, प्रिजन में अगर मेरे को जाना है, तो ये आइडिया तो फेल हो गया। अब नेक्स्ट आइडिया मेरे को सोचना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि रेस्टोरेंट है और यहाँ पे देखो जो मालिक है वो, उसने उसके जो है टॉर्न क्लोथ्स देख लिए, फटे हुए जूते देख लिए। तो दैट इज वाई जो है, क्योंकि वहां पे कैसे लोग आते थे बच्चों, रिच पीपल आते थे। एट द कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो। अब जो 6th एवेन्यू था, कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, वहां पे एक शॉप थी, वॉज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो। वहां पे जो क्या थी, कांच की एक विंडो थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन। अब सोपी ने क्या करा कि एक बड़ा सा पत्थर लिया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सीधे उसने क्या करा, ग्लास में थ्रू कर दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। अब जो है पुलिस जो सॉरी लोग जो हैं सारे कोने से जो है वहां पे आ गए। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। हमारा उसने पता है बच्चों, 6th एवेन्यू के कॉर्नर में जो है एक शॉप थी और उसकी विंडो कैसी थी, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। सोपी ने क्या करा, ही पिक्ड अप अ बिग स्टोन, राइट, एंड थ्रू
इट थ्रू द ग्लास, और फिर जो है वहां पे जितने लोग थे वो केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। ए कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और एक जो कॉप था, पुलिस वाला जो था, वॉज द फर्स्ट अमंग देम, उनमें सबसे पहले जो था एक पुलिस वाला था। सोपी स्टूड स्टिल, अब वो सीधे खड़ा हो गया, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। अब जैसे पुलिस वाले को देखा तो उसने क्या करा, स्माइल करी। किसने? सोपी ने। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा द कॉप एंड द एंथम। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है एक्सपेक्टेशंस, अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसके अपोजिट कुछ सिचुएशन बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। तो पूरे चैप्टर में जो है इसी तरह के इंसिडेंट होंगे। जैसे अभी हमने देखा कि सोपी जो है उसके प्लान रहती है कि विंटर्स आने वाली है और मैं जो है प्रिजन में जाऊंगा, वो बेटर प्लेस है क्योंकि वहां मुझे एवरी डे आई गॉट गुड फूड एंड ए बेड फॉर नाइट। तो उसने जो प्लानिंग करी थी, जैसे पहला वाला क्या था उसका इंसिडेंट कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहां खाना खाऊंगा, पे नहीं करूंगा और कॉप आएगा और मुझे अरेस्ट कर देंगे। बट उसके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट होता है, उसको जो है बाहर कर देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, एक पत्थर लेके क्या करता है, विंडो तोड़ता है। तो अब क्या होता है, इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय।